मेरे पति किशोर रामभाव राउत ज्ञानदीप स्कूल में टीचर थे। स्कूल के काम से वो गए थे साइबर पर और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद टीचर लोगों ने स्कूल की गाड़ी लाई और हॉस्पिटल हकीमी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उन्होंने ऑपरेशन करने का बोला और ऑपरेशन करने ले गए तो उनके लापरवाही से मेरे पति की मृत्यु हो गई। और ऑपरेशन के दौरान जैसे फोन पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो हमने पूछा कि क्या हुआ अंदर बताइए, तो उन्होंने हमारे से बदतमीजी से बातें की और लापरवाही बरती गई। और मैं हकीमी हॉस्पिटल और डॉक्टर मुजफ्फर बोहरा के ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ और न्याय चाहती हूँ और उनका अस्पताल बंद होने को होना और उनकी डिग्रियां भी जब्त होने को होना। मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय होना। देखिए, आज हमने जो हमारे परिवार ने पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता रखी थी उसका रीज़न ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से कई पीड़ित परिवार है जो हमें संपर्क कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से या किसी और अन्य बंधुओं के माध्यम से हमें फ़ोन लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारे साथ भी हकीमी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा, रेहाना बोहरा द्वारा और मुफद्दल बोहरा द्वारा ऐसे अत्याचार किए गए। ऑपरेशन के दौरान वहाँ ना जाने कितने कितने लोग शांत हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि ये सिरपुर के हमारे जो कैलाश सिरतुरे जी थे, उनकी टांग काट दी गई है और एक महिला है जो मंबाड़ा के है। तो ऐसे तो ना जाने कितने हमको प्रतिदिन फोन आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि हम शासन प्रशासन से हमसे जितना होगा हम करेंगे। हमारा भी पीड़ित परिवार है और ऐसा किसी भी परिवार के साथ घटना ना हो। मैं संपूर्ण जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से यही मांग करता हूं कि बुरहानपुर जिले में जितने भी हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, उनकी जांच की जाए। वहाँ फिर बोले एप्पल में लेके चले जाओ, एप्पल वाले बोलते हैं फिर बोले जलगांव लेके चले जाओ। जलगांव लेके गए, 6 दिन रहा, 7वें दिन भाई की डेथ हो चुकी थी। नरेंद्र तालमपुरे था। तो कहाँ उपचार जारी हुआ था? पहले उपचार हकीमी में हुआ था, बोरा हकीमी डॉक्टर साहब। बाद में कहाँ करवाया? एप्पल में सिर्फ 5 मिनट रहा भाई, उन्होंने नहीं बोल दिया था उन्होंने भी। यही से तबीयत खराब हो चुकी थी उनकी। लापरवाही कहाँ पर बरती गई? पूरी लापरवाही बोरा हकीमी डॉक्टर अस्पताल से हुई आप थी। क्या चाहते हो? न्याय होना, हमको उनका अस्पताल बंद होना चाहिए। 2016 में बाइक से गिरने के कारण मेरे घुटने में चोट थी, जिसका इलाज करवाने हकीमी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मल ऑपरेशन है, हो जाएगा। पैसों की बात हो गई। दूसरे दिन ऑपरेशन थिएटर में इनके हाथों और से स्क्रू डाला गया या क्या किया, जिसके कारण मेरी, जिसे घोड़नस बोलते हैं, वो कट गई इनके हाथ से। इन्होंने जोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं जुड़ पाई। शाम के शायद 5:30-6 बजे मुझे स्ट्रेचर पर लाके इन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया और रिश्तेदारों से बस इतना ही कहा कि आप इन्हें गोकुलदास हॉस्पिटल लेके जाओ, जबकि इन्होंने ना कोई डिस्चार्ज पेपर दिए मुझे, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा। यहाँ से एम्बुलेंस निकली, गोकुलदास हॉस्पिटल पहुँची रात के तकरीबन 1 बजे। 1 बजे पहुँचने के बाद वहाँ मुझे पैसों की डिमांड की गई 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि ऑपरेशन करवाना था, नस कट चुकी थी और हड्डी भी कट चुकी थी। जब हमने डॉक्टर मुफद्दल बोहरा जी से बात करने के लिए फ़ोन लगाया तो इन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, जबकि इन्होंने बताया था कि वहाँ जाने के बाद मेरा नाम बता देना, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इन्होंने मोबाइल बंद करके रख दिया। रिश्तेदारों ने ऐसे वैसे करके 1 लाख रुपए काउंटर पे जमा करने के बाद मेरा दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ। सप्लाई रेगुलर न चलते कारण सर्जरी करवानी पड़ी और मुझे मेरा पैर काटना पड़ा। उसके बाद मैंने इनके खिलाफ हकीमी हॉस्पिटल लालबाग रोड, डॉक्टर मुफद्दल बोहरा, इनके अंडर में मेरा सब ट्रीटमेंट चला था। इनके खिलाफ मैंने कंज्यूमर कोर्ट बुरहानपुर केस चालू की। तकरीबन 4 साल के बाद मुझे 2019 में उपभोक्ता फोरम जिला बुरहानपुर से मेरे हित में फैसला आया, जिसको आपत्ति के लिए इन्होंने अप्लाई किया और आज मेरी केस कंज्यूमर कोर्ट भोपाल में विचाराधीन है अभी भी। मैं चाहता हूं कि आज जो मेरे साथ 4 परिवार है, इससे ज़्यादा भी परिवार होंगे, लेकिन सामने आने के लिए कोई ऐसा माध्यम मिला नहीं आज तक, इसके लिए एक साथ कोई दिखे नहीं। मैं चाहता हूं कि मुझे भी न्याय मिले, दूसरे परिवार भी ऐसे डॉक्टर से, ऐसे हॉस्पिटल से सावधान रहे। और प्रशासन से तो मैं 2016 से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि
इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अभी तक हुई नहीं। क्योंकि देखो, जन्म देना ये भगवान की देन है, तो लेना भी उसकी। ऐसे राक्षसों को ये अधिकार, किसी का पैर काट देना या किसी के पैर काटने के कारण उसका परिवार उजड़ जाना, या किसी का पति, किसी का, हर परिवार में से किसी न किसी को छीनने का अधिकार ये प्रशासन तो नहीं दे सकता, ना भगवान दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिले। जो न्यायालय में विचाराधीन है उस केस पे भी, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी इनका हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। इसमें जांच का कोई विषय बचा नहीं है। हम तैयार है, हर समय आप बुलाओ, हम तैयार है। मेरी शादी को कम से कम 7 से 8 महीने हुए थे, तो मेरी वाइफ का गर्भ ठहरा था। तो उस दौरान हमने इलाज चालू कराया था अनुपमा दीक्षित से। तो उन्होंने 3 महीने तक इलाज चला था। फिर 3 महीने के बाद बच्चा ख़राब हुआ था। तो उन्होंने हमारे को बताया था कि आप हकीमी हॉस्पिटल जाइए, बोरा मैडम से बात कीजिए। फिर उनसे बात करी, उन्होंने सोनोग्राफी करी, सब करी, उसमें बच्चा ख़राब हो गया था। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन के दौरान उनको पता चला कि इनकी जो बच्चादानी है वो 2 हिस्सों में है। तो फिर मैडम से बात करी, फिर वो बताने लगे कि आपका ऐसी प्रॉब्लम है, आपको इसके ऑपरेशन करेंगे, 3 से 4 ऑपरेशन होंगे। उसका खर्च आएगा 3.5 से 4 लाख रुपए उसका खर्च आएगा। तो फिर हम सब ने बात करी, मम्मी थे, पापा थे, मैं थे, कि इसके कोई बाहर ले जाने की समस्या है क्या, हम बाहर बताए क्या, जलगांव, इंदौर। तो बोले नहीं, ये ऑपरेशन हमारे वहाँ हो जाएगा। बोले ऐसे रोज के मेरे पास आते हैं केस। क्या लापरवाही बरती गई उसमें? लापरवाही तो बहुत बरती गई। इस प्रकार की क्या चाहते हो आप? उसमें लापरवाही बरती गई है कि यानी हमने सोमवार के दिन उसको ले गए थे, उन्होंने बुलाया, एक दिन पहले बुलाया, उन्होंने सोनोग्राफी करी, खून पेशाब की जांच करी, सब करा, सब रिपोर्ट नॉर्मल थी। दूसरे दिन मंगलवार के दिन उन्होंने ऑपरेशन के लिए बुलाया।